नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। सोशल मीडिया कमाई का शानदार जरिया बन चुका है और अगर आप अभी भी इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर बनने के बारे में सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, क्योंकि आने वाले वक्त में फेसबुक और इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए कमाई के मौकों में इजाफा होने वाला है। कैसे होगी कमाई और क्या बदलने वाला है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। हाल के दिनों में सोशल मीडिया कमाई का नया जरिया बनकर उभर कर आया है। सिर्फ फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नए जमाने की कमाई करने वाली कंपनियां बनकर उभरी हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल कर आज की तारीख में एक बड़ी आबादी कमाई कर रही है। इन्फ्लुएंसर्स को अपनी एक एक पोस्ट और क्लिक के लिए हजारों लाखों रुपए मिलते हैं और ये कमाई हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और आने वाले वक्त में इन्फ्लुएंसर्स यानी सोशल मीडिया के जरिए कमाई करने वाले लोगों को और भी ज्यादा कमाई के तरीके मिलने वाले हैं, खास तौर पर फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए। दरअसल मेटा कंपनी के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने खुद अपने अकाउंट के जरिए एक पोस्ट में कहा कि कंपनी 2024 तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किसी भी रेवेन्यू शेयरिंग पर रोक लगा देगी। वो इसमें पेड ऑनलाइन इवेंट, सब्सक्रिप्शन, बैज और बुलेटिन शामिल है। मतलब साफ है, फेसबुक मेटा कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम क्रिएटर से साल 2024 तक किसी भी तरह का रेवेन्यू नहीं लेगी। जकरबर्ग ने लिखा है कि वो किसी तरह का रेवेन्यू इन प्लेटफॉर्म्स के क्रिएटर से नहीं लेंगे। इसके साथ ही जकरबर्ग ने फेसबुक और इंस्टा पर क्रिएटर्स के लिए पैसे कमाने के नए तरीके का ऐलान भी किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए जल्द ही डिजिटल कलेक्टिबल्स स्टार्स के साथ इंटर ऑपरेटेबल सब्सक्रिप्शन जैसे नए फीचर जारी किए जाएंगे, जिससे कंटेंट क्रिएटर्स को ज्यादा पैसे कमाने में मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि टिकटॉक से लगातार मिल रही टक्कर की वजह से कंपनी इन फीचर्स को जारी कर रही है, यानी सोशल मीडिया स्टार्स पर अब पैसों की बौछार होने वाली है। हालांकि ये नए फीचर्स कब तक लॉन्च होंगे, इसकी अभी तक कोई टाइमलाइन जारी नहीं की गई है। ईटी नाउ स्वदेश। तो सोशल मीडिया स्टार्स के लिए खुशखबरी है। अब देखने वाली बात यहाँ पर होगी कि नए फीचर्स कब तक मार्केट में आएंगे, नए फीचर्स की खास बात क्या है और कैसे होगी क्रिएटर्स की कमाई। मेटा इनकम शेयरिंग नहीं करेगी तो उसका फायदा क्या होगा, कॉम्पिटिटिव एप्स पर इसका कैसा असर पड़ेगा, इन सभी बातों की जानकारी लेंगे अपने एक्सपर्ट से। सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट एंड कंसल्टेंट उत्पल खोट, डिजिटल मार्केटर जैस्मिन दवाड़े, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर दीपाली ढाबू हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का हमारी इस बेहद खास पेशकश में। जैस्मिन, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि जो नए फीचर्स लॉन्च करने की बात यहाँ पर की जा रही है मार्क जकरबर्ग के जरिए, इससे क्या फायदा होगा। जो 5 एक्सक्लूसिव फीचर्स बताए जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप हमें इसकी समझाइश दे दीजिए एक एक करके, ये फीचर्स क्या हैं। अभी पहला जो फीचर है यहाँ पे मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है कि रील्स प्ले बोनस है या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल्स है, तो इनका मेन बेनिफिट क्या है। अभी रील्स प्ले फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करता हूँ। रील्स प्ले बोनस प्रोग्राम जो इन्होंने मार्क जुकरबर्ग जी ने लॉन्च किया है, दैट इज बेसिकली कि भाई हम हर एक जो रील मेरा जो प्ले होता है उससे मुझे आमदनी होती है, मॉनेटरी बेनिफिट होता है। मींस जो रील जो अपडेट करता है, जो अपलोड करता है, उसे पेमेंट मिलता है। एंड यू गेट पेड फॉर द नंबर ऑफ प्लेज ऑन योर रील्स। जितना ज्यादा प्लेज होगा उतना आपके रील्स जितना ज्यादा प्ले होंगे उतना आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये हो गया रील्स प्ले बोनस। दूसरा आपने जो बताया था जो दैट इज इंटर ऑपरेबल सब्सक्रिप्शन। मींस आपने अगर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन किया है और दूसरे प्लेटफॉर्म पे सब्सक्रिप्शन नहीं किया है, तो यहाँ पे भी आपको करना पड़ता था। लेकिन अभी मार्क जुकरबर्ग जी ये चाहते हैं कि भाई टिकटॉक के साथ कंपटीशन में उतरने के लिए मुझे मेरे सारे के सारे प्लेटफॉर्म्स को कंबाइन करना है। तो इंटर ऑपरेबिलिटी की वजह से हम लोग एक सब्सक्रिप्शन से दूसरे सब्सक्रिप्शन में आसानी से जा सकते हैं यूजिंग द सेम थिंग, यानी एक प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब किया और सब प्लेटफॉर्म्स का बेनिफिट। ये हो गया दूसरा, दैट इज इंटर ऑपरेबिलिटी। तीसरा आता है क्रिएटर्स मार्केटप्लेस। आई एम टेलिंग यू, ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है जो मार्क जुकरबर्ग ने अपनाई है कि ये क्रिएटर्स बेसिकली, अगर आप देखो तो एंड ऑफ द डे इंस्टाग्राम को क्या चाहिए। इंस्टाग्राम इतना बड़ा कंपनी है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास क्या नहीं है,
उसके पास खुद का कंटेंट नहीं है। सो कंटेंट के लिए वो क्रिएटर्स के पास जाता है। तो क्रिएटर्स को एक प्लेटफॉर्म दे दिया है और क्रिएटर्स को कहा गया है कि भाई आप आपके टैलेंट जो है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप शोकेस कीजिए, और यहाँ पे जिसको भी क्रिएशंस की जरूरत है, जिसको भी क्रिएटिव्स बनानी है, वो आपके पास आएंगे और आपको उसका मोनेटाइजेशन यानी आपको उसका पेमेंट मिलेगा। सामने वाले को अच्छा क्रिएटिविटी मिलती है और आपको आपका पेमेंट मिल जाता है। सो क्रिएटर्स के लिए एक जन्नत सी बना दी है कि वे बैठे बैठे घर बैठे बैठे पैसा कमा सकते हो। इट्स अ क्रिएटर्स मार्केट प्लेस, अ वंडरफुल स्ट्रैटेजी। जो नेक्स्ट है वो है डिजिटल क्रिएटिबल्स। डिजिटल क्रिएटिबल्स है जो एनएफटीज को हम लोग डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं, इसको नॉन फंजिबल टोकन्स जो बोलते हैं। एंड कुछ क्रिएटर्स को फेसबुक और इंस्टाग्राम अभी पैनल पे ला रहा है और ये फीचर्स को लॉन्च कर रहा है। तो ऑल इन ऑल मैंने देखा है ये जो स्ट्रैटेजीज है डेफिनेटली अच्छे से काम करेगी। और मेन जो फोकस है इनका, जो टिकटॉक को चैलेंज देना है, और एक ही पॉइंट है कि भाई कंटेंट, पावरफुल कंटेंट होना चाहिए। अगर मेरा कंटेंट अच्छा है तो आप मेरे पास आओगे, अगर मेरा कंटेंट सही नहीं है तो मेरा बेस्ट फ्रेंड भी मेरा यूट्यूब का चैनल या मेरा फेसबुक का एड देखने वाला नहीं है। तो यहाँ कंटेंट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे फेसबुक स्टार्स की भी बात हुई है जैस्मिन जी, जहाँ पर स्टार फीचर्स के जरिए एलिजिबल क्रिएटर्स को रील्स वगैरह बनाने के लिए पैसे कमाने का मौका दिया जाएगा। ये ऑलरेडी हो नहीं रहा? क्या है अभी इतना बड़े स्केल पे नहीं हो रहा है जैसे आपने शुरुआत में बताया इसमें कि भाई लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं रील से। दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, एक्चुअली नहीं होता है। यस, इनडायरेक्ट बेनिफिट्स मिल रहे थे। अगर मेरा रील सक्सेसफुल जाता है तो मुझे और कहीं से बेनिफिट मिलता था, लेकिन इंस्टाग्राम इतना पेमेंट नहीं दे रहा था। लेकिन अभी उसने जो नया प्लेटफॉर्म जारी किया है उसमें रील्स और ये जो स्टार लोग हैं, मीन्स उनको स्टार के हिसाब से शोकेस किया जाएगा। जैसे कि अपने टिकटॉक में कैसे स्टार्स होते हैं उस तरह से यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी लाई जा रही है। तो उससे डेफिनेटली मोनेटाइजेशन होने का ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो क्लियरली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यहाँ पर पैसे कमाने के तो और मौके हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं उत्पल जी। हम देख रहे हैं कि क्योंकि टिकटॉक से बहुत सख्त कंपटीशन आ रहा है, जिसकी वजह से मार्क ज़करबर्ग को लगा कि इनको फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी कुछ सॉलिड तरह फीचर्स लॉन्च करने चाहिए। एज अ कंटेंट क्रिएटर अगर मैं समझना चाहूँ तो मेरे पास कमाई के कितने ऑप्शंस और रेवेन्यूज अब खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक, अगर मैं इन तीनों की बात करना चाहूँ तो? इसमें मैं एक पॉइंट ऐड ये करना चाहूंगा कि अगर टिकटॉक, अगर आप देखें, भले वो इंडिया में बैन हो गया है लेकिन ग्लोबली इसकी पॉपुलैरिटी बहुत है। और एक जो यंग क्राउड है 16 to 22, 25 वाला, ये बहुत ज्यादा टिकटॉक से प्रभावित है। तो इस वजह से, और टिकटॉक में पैसे अच्छे मिलते हैं। आपने देखा होगा काफी सारे जो यंग स्टार्स है, बच्चे हैं, लिटरली दे आर ऑल बाइंग एक्सपेंसिव कार्स, बड़े बड़े घर लिए उन्होंने एक्चुअल में ले लिए, बिकॉज उन्होंने खूब पैसा बनाया जब टिकटॉक चल रहा था। यूट्यूब भी फॉर दैट मैटर इज पेइंग वेरी वेल अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो कंपैरेटिवली मार्क जुकरबर्ग को चाहिए था कि ये सारी कंपटीशन खत्म करे, कम करे जितनी हो सके, और ये सारे फीचर्स हम खुद ही उनको दे दे फेसबुक और इंस्टाग्राम में। इस वजह से इन्होंने ये नए फीचर्स ऐड करने का सोचा है। इससे कंटेंट क्रिएटर को फायदा ये हुआ कि इसको काफी सारे एवेन्यूज ओपन हो गए हैं, तो हर जगह से मोनेटाइजेशन होगा। और जो जेन्युइनली अच्छा कंटेंट दे रहा है, एक निश क्रिएट करके बैठा हुआ है खुद का, वो तो बहुत कमाएगा इसके अंदर। सो पीपल हु हैव टेकन दिस एज अ, जिसको बोलते हैं ना कि इनकम का जरिया, वो इसमें से बहुत कमाएंगे 100%। और ये एक बहुत पॉजिटिव मूव है फेसबुक की तरफ से, तो इट्स अ वेलकम मूव। मुझे ये भी समझना होगा कि आखिर मेटा की कमाई कैसे होगी। जैस्मिन जी, आपके पास ये सवाल लेकर आऊंगी बाद में, लेकिन दीपाली बताएं, आप तो कंटेंट क्रिएटर हैं, ऑलरेडी आप जो कंटेंट बनाती हैं उसको लेकर आपका पे स्ट्रक्चर कैसा है, और अब अगर ये 5 फीचर्स इंट्रोड्यूस हो भी जाते हैं तो आपकी कमाई कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना आपको लगती है? जी, मुझे लगता है कि कंटेंट क्रिएशन एक पर्सनल लेवल क्रिएटिविटी है। आप जो भी कंटेंट बनाते हैं उसमें आपके फॉलोअर्स या कोई भी इंसान जो आपका वीडियो या आपके कंटेंट देख रहा है, वो उससे कितना रिलेट पाता है। सो दैट इज वन थिंग। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि जो आप बात कर रहे हो कि कमाने की, तो वो तो अब जैसे जैसे आपके व्यूज है, जैसे आपके फॉलोअर्स कितना एंगेज कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको पेमेंट मिलती है। और अब जब ये नया चीज लॉन्च कर रहे हैं मार्क सर, तो ऑब्वियसली
इससे हमारे रास्ते और खुल जाएंगे और अच्छे हम ब्रांड कोलैबोरेशंस कर पाएंगे, और आई एम होपिंग कि इससे और अच्छी कमाई होगी। बिल्कुल। उत्पल जी, जहाँ तक टिकटॉक के कामकाज करने की समझ है, मैं इतना हम लगातार पढ़ते रहते हैं कि इनके अपने अपने एक स्टार्स होते हैं जिनको ये इंडोर्स भी करते हैं, जिनको ये टिकटॉक एम्बेसडर्स के नाम पर भी अपॉइंट करते हैं। क्या आपको लगता है अब यहाँ जिस तरह की फीचर्स की हम बात कर रहे हैं जो फेसबुक इंस्टाग्राम के जरिए लॉन्च किए जाएंगे, वहाँ पर भी कुछ चुनिंदा लोगों को ऐसे पिकअप किया जाएगा, कंटेंट क्रिएटर्स को पिकअप किया जाएगा और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी कि इस तरह के फीचर्स को आप रोल आउट कीजिए और उनको एम्बेसडर तौर पे ट्रीट किया जाएगा, जहां पर साफ तौर से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत कमाई होगी? जी 100%। और ये फ्लैग बेयरर जिसको बोलते हैं या जो एम्बेसडर जिसको हम बोलते हैं, ये बहुत जरूरी होता है इस तरह का प्लेटफॉर्म जब भी आप ऑपरेट करते हैं। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी होगा। इनफैक्ट अगर अभी आपने नोट किया होगा तो अगर आपकी रील अच्छी है तो खुद इंस्टाग्राम आपको उसको अच्छे से प्रमोट कर रहा है, जहां पे आप सडनली देखोगे कि आपकी एक कोई पर्टिकुलर रील के ऊपर 1.5 मिलियन व्यूज तो ऐसे ही आ गए विद इन 2 आवर्स टाइम। तो आप खुद सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि वो कंटेंट सडनली अच्छा लगता है, उसके हैशटैग्स पिकअप कर लेते हैं अच्छे से, और इंस्टाग्राम नोटिस करता है उसको कि ओके ये बहुत अच्छा चल रहा है, तो उसको चलाया जाता है, उसको खुद वो प्रमोट करते हैं। तो इस तरह से आपकी रील भी प्रमोट हो रही है और ये काफी सारे क्रिएटर्स ने नोट किया। मतलब इसमें अभी फिलहाल उन्होंने कोई डिस्टिंग्विशन नहीं किया है कि हमारा स्टार है या एक रेगुलर कंटेंट क्रिएटर है। हर एक को वो बेनिफिट मिल रहा है अगर आपका कंटेंट अच्छा हो तो। बट आगे चल के ये डेफिनेटली होगा, आप कंसिस्टेंटली अगर अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो हो सकता है फेसबुक, हो सकता है इंस्टाग्राम, वो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म आपको पिकअप करेगा एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। तो आपकी रील्स को ज्यादा महत्व मिलेगा, आपकी रील्स ज्यादा लोगों तक जाएगी और ये उससे कमाई का जरिया बढ़ेगा। अभी जैसे हम भी ब्रांड्स के लिए कोई इन्फ्लुएंसर को चुनते हैं इंडिया में नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर किसी दुबई के इन्फ्लुएंसर को लेना है या यूएस के इन्फ्लुएंसर को लेना है तो मैं जाके उसके टिकटॉक के स्टैट्स देखता हूँ। भले मेरे को उसको इंस्टाग्राम के लिए हायर करना होगा, लेकिन मैं उसके टिकटॉक के स्टैट्स देखता हूँ कि कितने अच्छे हैं। तो दैट इज ओनली बिकॉज कि उसकी पॉपुलैरिटी देख के हम उसको काम ले रहे हैं ताकि ब्रांड को बहुत अच्छी रिटर्न मिले उस पर्टिकुलर प्राइस की जो वो पे कर रहा है उस पर्टिकुलर क्रिएटर को। तो सेम थिंग अभी फेसबुक भी करेगा कि उस पर्टिकुलर क्रिएटर की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उनको ब्रांड एम्बेसडर अगर अपॉइंट किया या एक फ्लैग बेयरर बोल के अपॉइंट किया कि जो मतलब एक्स नंबर ऑफ रील्स हमारे लिए बनाना ही है आपको, उसके बदले में आपको इतना पैसा दे रहे हैं, अगर ऐसा फेसबुक एक क्रिएटर को बोलता है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ गई। और मैं एज अ स्ट्रेटेजिस्ट उसको पहले पिकअप करूंगा बिकॉज मुझे पता है इसके व्यूज ज्यादा आने वाले हैं, इसको लाइक्स ज्यादा मिलेंगे, मेरी ब्रांड को, मेरी प्रोडक्ट को रीच ज्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली आई विल चूज सच पर्सन। तो कमाई तो डेफिनेटली इसमें कंटेंट क्रिएटर की बढ़ने वाली है। तो जैस्मिन जी, जैसे कि अभी उत्पल जी ने बताया कि वो टिकटॉक की फॉलोइंग देखते हैं, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट अगर मैं कहूँ तो टिकटॉक पे तो बहुत अलग तरह का कंटेंट जाता होगा। उसके मुकाबले अगर हम यहाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम के नए फीचर्स को देखें तो यहाँ पर हमें अलग तरह का कंटेंट जाता हुआ दिखाई देगा। कंपटीशन और कंटेंट की वॉर किस तरह से होगी टिकटॉक और इस दोनों प्लेटफॉर्म के बीच में? तो ऐसा है ना कि एक ऐसा युग आ गया है कि जहाँ पे कंटेंट आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी बनाया जा सकता है। ओके, लेकिन हमने देखा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच में अगर मुकाबला करें तो ह्यूमन इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इजीली डिफीट कर रही है। तो कंटेंट है वो ये प्लेटफॉर्म इस तरह से बनाया गया है कि हमेशा ह्यूमन क्रिएटर्स को ही ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाएगा। और जहां तक कि कंपैरिजन विद टिकटॉक है तो मैंने देखा है कि भाई टिकटॉक इज फॉर यू कैन से एक अलग ही किस्म का ऑडियंस है, आपने देखा होगा। और फेसबुक और इंस्टाग्राम जिसको हम लोग आज की तारीख में मेटा का टैग देते हैं, ये जो मेटा जो कंपनी है इनके पास एक निश यानी कि एक ग्लोबल ऑडियंस है और नेचुरली कंटेंट यहाँ पे थोड़ा ज्यादा क्रिएटिव रहेगा, ज्यादा ये रहेगा क्या बोलता है अट्रैक्टिव रहेगा और एडुकेटेड लोगों के लिए और मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी यहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट दैट विल बी देयर। उत्पल जी, अब ये सारे फीचर्स भारत में रोल आउट होते में कितना समय लगेगा हम जानते नहीं हैं, क्योंकि ये तो अक्रॉस मेटा के प्लेटफॉर्म्स पर ये तमाम फीचर्स रोल आउट होंगे। भारत में टिकटॉक है नहीं, तो अब मुझे बताएं कि अब किस बिना पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम ये तमाम स्टार्स और फ्लैग बेयरर्स को आता हुआ देखेंगे, इनको किस तरह से रेट किया जाएगा? क्योंकि जैसे कि अभी आपने उदाहरण में समझाया कि आप
टिकटॉक की फॉलोइंग देखते हैं, भारत में तो वो कंपैरिजन करने के लिए उनके पास पैमाना है नहीं, तो किस बिना पर आपको लगता है कि इनका चुनाव होगा? नहीं, अभी जो मैंने नोट किया है कि जब से टिकटॉक पे बैन आया है तो टिकटॉक के काफी सारे स्टार्स, ऑलमोस्ट 70% स्टार्स अब इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं और इंस्टाग्राम पे उन्होंने अपने बोलते हैं ना फुटहोल्ड जमा लिया है। फेसबुक पे वो कम है, फेसबुक रील्स पे अभी भी मतलब इट इज स्टिल इन दैट इवोल्यूशन प्रोसेस, बट इंस्टाग्राम रील्स पे देखेंगे अगर आप तो इन्होंने अपनी एक अच्छी पकड़ बना ली है जिसमें उन्होंने वही टिकटॉक वाला कंटेंट इंस्टाग्राम पे लाया है। तो हालांकि अभी जैसा इन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम और फेसबुक एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कुकिंग कर सकते हो, जिसपे आप एनिमल्स के बारे में कुछ दिखा सकते हो, आप कंस्ट्रक्शन के बारे में दिखा, तो आप अलग अलग टाइप का कंटेंट दे सकते हो जिसको देखने वाली पब्लिक इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे है। टिकटॉक पे पर्टिकुलर एक ही निश होता है, डांस हुआ, गाना हुआ, वही देखने वाली पब्लिक ज्यादा आती थी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इंस्टाग्राम पे अभी हमको काफी अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। तो मुझे भी किसी को रिक्रूट करना हो तो मुझे काफी सारा ऑप्शन मिलता है। तो मुझे अगर चाहिए कि कोई फाइनेंस पे बात करने वाला हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मिल जाता है। स्पेशलिस्ट है, बहुत तगड़े स्पेशलिस्ट है जो सिर्फ उसी से रिलेटेड रील्स बनाते हैं। तो रील्स ऑन इंस्टाग्राम या फेसबुक इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट इज देयर ऑन टिकटॉक। जो टिकटॉक पे होता है वो एक निश कंटेंट है, यहाँ पे काफी सारा हमको स्प्रेड मिला है। लेकिन यस, टू स्टार्ट विथ, जो टिकटॉकर्स यहाँ पे आ चुके हैं उन्होंने ऑलरेडी अपना फुटहोल्ड बना लिया, इनके भी फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे मिलियंस में हो गए, इनके व्यूज मिलियंस में आ रहे हैं, इनको लाइक्स कमेंट्स उतने आ रहे हैं। तो उस वजह से अगर इंस्टाग्राम फेसबुक ये स्टार्ट करता है तो मेरे ख्याल से जो टिकटॉकर्स है जो यहाँ पे आ चुके हैं इंस्टाग्राम पे, उनको पहले थोड़ा वो बेनिफिट मिलेगा बिकॉज दे ऑलरेडी टेकन दैट लीड। उन्होंने अभी ऑलरेडी वो लीड ले लिया है, इनके 2 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। और जो इंस्टाग्राम का ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर जो था, जो स्टार्ट से चल रहा है, वो अभी शायद 1 लाख 2 लाख 5 लाख के ऊपर नहीं गया है। तो इसमें कंपटीशन जो महसूस होगी वो ओरिजिनल इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स को होगी, क्योंकि उनको अभी एक पर्टिकुलर अपना निश लाना पड़ेगा, उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, उसको बहुत अच्छे से ब्यूटीफाई करना पड़ेगा ताकि लोग अट्रैक्ट होकर आ जाए और उनके व्यूज बढ़ते रहे। क्योंकि हर एक जने डांस नहीं करेगा, हर एक जने गाना नहीं गाएगा, हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो जो इंस्टाग्राम में बाकी सारी क्वालिटीज को जो प्रमोट किया जा रहा है उसको आपको अभी तराशना पड़ेगा और अच्छे तरीके से, ताकि आप इन एक्स टिकटॉकर्स के कंपैरिजन में मुकाबले में आ जाए और आप भी बन जाए इंस्टाग्राम या फेसबुक के एम्बेसडर। कमाई के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं और जैस्मिन जी मुझे बताएं कि आज अभी का रेवेन्यू मॉडल क्या है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, और अब जो हम फीचर्स की बात कर रहे हैं इनके आने के बाद इनकी कमाई कैसे होगी, फेसबुक और मेटा कैसे कमाएगा वो हम बाद में देखेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स की कमाई कितनी बढ़ेगी अभी फिलहाल कैसी है ये बताएं। कंटेंट क्रिएटर की तो मैडम जब भी से दुनिया में इंटरनेट आया है तभी से कमाई अच्छी ही रही है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 1% लोग हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और 99% कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो आज की तारीख में अगर हम देखें तो एक ऐसा दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सॉरी दुनिया का सबसे सेकंड रैंकिंग प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम, अगर वो कंटेंट क्रिएटर के लिए कुछ ला रहा है तो मैं जहां तक की प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं एटलीस्ट 5 टाइम्स आमदनी बढ़ने का अपॉर्चुनिटी यहाँ पे स्कोप दिख रहा है मुझे। जिस तरह से अभी हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं और अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक है IGTV, एक है रील्स, या फिर हम लोग पोस्ट करते हैं और कभी कभी इसका इनडायरेक्ट बेनिफिट भी इन्फ्लुएंसर्स को मिल जाता है। तो इन्फ्लुएंसर, जस्ट बिकॉज द इन्फ्लुएंसर इज नाउ यू कैन सी अ सेलिब्रिटी, तो इन्फ्लुएंसर को इनडायरेक्टली कहीं यू कैन से अपॉर्चुनिटीज एज अ कंसल्टेंट के हिसाब से बोलो या फिर अलग जो मोनेटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स थे वो मिल रहे थे। और अभी जो मॉडल आ रहा है उससे मैं देख रहा हूं कि इंस्टाग्राम और मार्क जुकरबर्ग ये चाहता है कि भाई हमारे जो भी कंटेंट क्रिएटर्स है उनको कुछ ऐसा दे कि और किसी प्लेटफॉर्म के बारे में सोचना छोड़ दे। सो आई एम प्रीटी श्योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, जिसके पास क्रिएटिविटी है उनके लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और मेटा आने के बाद जो NFTs, जो नॉन फंजिबल टोकन्स है और जिसको हम डिजिटल क्रिएटिबल्स बोलते हैं, उसके लिए आई एम श्योर द फ्यूचर सीम्स टू बी वेरी वेरी ब्राइट हियर। उत्पल जी फिलहाल कितनी कमाई होती है, कैसे होती है, अगर आप पर पोस्ट या पर रील हमें उदाहरण के तौर पर समझा सकें तो? नहीं, अभी तो ये काफी बड़ा ह्यूज डाइवर्स मार्केट है, जैसा मतलब मैंने बताया था लास्ट टाइम भी अपने पैनल पे
10,000 रुपीज से लेके हम 10 लाख रुपए तक कुछ भी देते हैं एक पोस्ट के लिए, डिपेंडिंग ऑन आपकी पॉपुलैरिटी कितनी है, आपके व्यूज कितने आ रहे हैं, आपको लाइक्स कितने आ रहे हैं, आपका रीच कितना है। तो वो सब देख के एक काफी लंबा अभी मतलब उसमें हुआ, हमने कोई ऐसा कैटेगराइजेशन कर नहीं रखा है। अभी आपने जो सवाल पूछा था उसके अंदर मैं थोड़ा सा एक एडिशन ये करूंगा कि मार्क जुकरबर्ग ने एक और चीज ये कही कि फेसबुक अभी 30% लेस लेगा रेवेन्यू, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें बाकी प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में 30% रेवेन्यू कम लेगा। मतलब उनका कहने का मतलब ये कि वो कंटेंट क्रिएटर्स को और ज्यादा पैसे देंगे। तो उनका मोटिव वही है कि कंपटीशन ज्यादा क्या से कमाई होगी फेसबुक ऐसा करने से, क्या प्राप्त करेगा? ज्यादा लोग फेसबुक पे आएंगे। मतलब मैं प्रेफर करूंगा कि मेरी रील में फेसबुक पे पहले डालूं, फिर जाके किसी और प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करूं, क्योंकि वहां मेरे को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। अगर एक 100 रुपीज में से 30 रुपीज एग्जाम्पल कोई रख रहा है और मुझे 70 रुपीज दे रहा है, तो उस 30 रुपीज में से भी 30% कम ले रहा है फेसबुक। जब वो लॉन्च करेगा ये रेवेन्यू मॉडल, तब वो कह रहा है कि बाकी प्लेटफॉर्म से 30% कम लेंगे, मतलब उस 30 रुपए में से भी 30% कम लेके, मतलब सिर्फ 21 रुपीज लेके वो काम करेंगे और मुझे 79 रुपीज मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 70 रुपीज। तो डेफिनेटली प्रमोशन से भी तो कमाएगा ना उत्पल जी फेसबुक यहाँ पर। जी, फेसबुक डेफिनेटली कहीं पे भी लॉस में नहीं जाने वाला है, फेसबुक कमाएगा, लेकिन वो क्रिएटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनको इनकम ज्यादा देने का अभी से उसने प्लान बना लिया है, ताकि धीरे धीरे लोग टिकटॉक पे से ग्लोबली कम हो जाए और फेसबुक की तरफ शिफ्ट करें। क्योंकि फेसबुक अगर आप देखेंगे तो एक ओवरऑल प्लेटफॉर्म है, उसमें सब कुछ है। टिकटॉक में बहुत लिमिटेशंस है, हमको हम सिर्फ कुछ वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, हम वहां ग्रुप्स नहीं बना सकते, हम चैट नहीं कर सकते, हम लाइव नहीं कर सकते, बहुत से फीचर्स है ना जो तो फेसबुक का और टिकटॉक का टेक्निकली कोई कंपैरिजन नहीं है बस, लेकिन टिकटॉक का सब्सक्राइबर बेस अच्छा है, जो एक क्रीम क्राउड है, जो काफी सारा कंटेंट क्रिएट करता है, जनरेट करता है, वो चाहिए फेसबुक को। तो इस वजह से नए फीचर्स उन्होंने लॉन्च किए ताकि वो पब्लिक यहाँ पे अट्रैक्ट हो। दीपाली, बता पाएंगे कंपटीशन कितना इंटेंस होने वाला है अभी आने वाले वक्त में? कंपटीशन ऑलरेडी बहुत इंटेंस है, और जब ये स्टार्ट होगा इंडिया में, द न्यू फीचर जो मार्क जुकरबर्ग जी अवेलेबल कर रहे हैं, उसके बाद काफी सारे टिकटॉक यूजर्स भी इंस्टाग्राम की तरफ मूव करेंगे। तो उससे उनका ऑलरेडी एक जो फॉलोअर बेस है टिकटॉक पे, वो भी काफी तरह से मूव होगा इंस्टाग्राम पे। तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही, बट सरवाइव करने के लिए आई थिंक आपका कंटेंट ही आपकी पावर है। आप जितना क्रिएटिवली अपना कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, जितना लोग उससे रिलेट करेंगे, उतने ही आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा सरवाइव होने के चांसेस है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जास्मिन जी कि इस तरह के फीचर्स लॉन्च करने के बाद मेटा की मोनोपोली होगी भारत में, और कहीं ना सिर्फ रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, बल्कि फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ अर्निंग अगर हम देखें कंटेंट क्रिएटर्स की, तो ये प्लेटफॉर्म उभरेगा बनकर। एक्चुअली आज देखो तो हर एक टीनेजर, हर एक यूथ, हर एक कॉलेज गोअर पूरा दिन, ऑलमोस्ट पूरा दिन या तो व्हाट्सएप या तो इंस्टाग्राम के ऊपर रहता है, और उसके मम्मी डैडी जो है वो फेसबुक के ऊपर रहते हैं। तो ये जो तीन प्लेटफॉर्म्स है, तीनों मार्क जुकरबर्ग के इस प्रोडक्ट्स है। तो ऑलरेडी यू कैन से ऑलमोस्ट यू कैन से 75% ऑफ द वर्ल्ड की मोनोपोली। नहीं, यहाँ पर तो पेरेंट्स भी इंस्टाग्राम पे रहते हैं जास्मिन जी। एग्जैक्टली तो यही बात है मैडम कि इंस्टाग्राम जो है वो यूजुअली मिलेनियल्स का प्लेटफॉर्म माना जाता है, और क्योंकि उनके मम्मी डैडी कुछ पिछले 20 साल से फेसबुक यूज कर रहे हैं, वो टाइम पे ऑर्कुट और फेसबुक ही हुआ करता था, इंस्टाग्राम नहीं हुआ करता था, इसलिए मोस्टली जो टीनेजर्स के मम्मी डैडी है वो प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते थे। लेकिन अभी इंस्टाग्राम के ऊपर इतने अच्छे चैट्स और मीम्स आ रहे हैं और रील्स आ रहे हैं, तो वो लोग भी इस प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित हो गए। तो यस, मोनोपोली का जिस तरह से आप बोल रहे हो, जुकरबर्ग के बारे में कहा जाता है ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल किंग इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, में उसने इतने सारे लोगों को इतना हिप्नोटाइज और मेस्मराइज करके रखा है, और ही इज नॉट हैप्पी विद दैट, ही वांट्स मोर। तो मुझे तो लगता है डेफिनेटली ये जो स्ट्रैटेजी है मोनोपोलाइजेशन की तरफ, डेफिनेटली एक अच्छा कदम रहेगा उनके लिए। समय लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन उत्पल जी एक जवाब जिसका आप छोटा सा संक्षिप्त में जवाब दे सकते हैं सवाल का, कोई मापदंड है कमाई का, किसी तरह का फेयरनेस ऑफ बिजनेस जैसे कोई नियम जिसका पालन करना जरूरी होगा यहाँ पर मेटा को?
नहीं, एज फार एज मेरी नॉलेज है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये प्योरली आपके फॉलोअर बेस के ऊपर और आपके रीच के ऊपर इसको ये लोग मेजर करेंगे। तो आपका कंटेंट रीच जितना अच्छा आएगा, अगर आप अपने स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे, इनसाइट्स में, तो आपके रीच इंप्रेशन हर रील के, हर पोस्ट के, हर वीडियो के दिखाता है। तो वो जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपका चांस रहेगा कि इंस्टाग्राम या फेसबुक आपको सिलेक्ट करे। और जहां तक मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम भी उन्हीं इनसाइट्स को ध्यान में रख के उसी को मापदंड बना के एक कैटेगराइजेशन करेगा इवेंचुअली, जहां पे वो डिसाइड करेगा किसको कितना पैसा देना है बेस्ड ऑन द रीच विच दे गिव। क्योंकि रीच के हिसाब से ही मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना। एज फेसबुक में कितने लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं, मेरे प्लेटफॉर्म का कंटेंट देख रहे हैं, वो मुझे रीच में से पता चलता है। तो जितना अच्छा आपका रीच होगा उसके हिसाब से आपको पैसे ज्यादा मिलेंगे। यहाँ पर मैदान खुला हुआ है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, एक और जोरदार कमाई का मौका। बस देखना होगा किस तरह से कौन अपना ए गेम यहाँ पर खेलने की कोशिश करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर स्किन में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।